फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियल्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होती है वो हम क्यों लेते हैं? टू मेंटेन लिक्विडिटी एंड जो भी हमारी एट द टाइम ऑफ डेथ जो भी हमें अमाउंट पे करनी होती है उस अमाउंट को सेटल करने के लिए हम क्या है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लेते हैं पार्टनर्स की लाइफ्स पे, ऑन पार्टनर्स लाइफ्स। ठीक है, इसके लिए प्रीमियम कौन पे करता है? फर्म क्या करता है? इस पे प्रीमियम पे करता है। ठीक है, आता है कि फर्म जो होता है वो क्या है, इंडिविजुअल ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लेते हैं, सॉरी इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी लेते हैं। उसमें क्या होता है कि ओनली जो डिसीज पार्टनर है उसकी जो अमाउंट होगी, उसकी जो पॉलिसी होगी, उसके अमाउंट को ही हम कंसीडर करते हैं। ओनली डिसीज्ड पार्टनर्स पॉलिसी अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी से हम क्या है, डिजीज पार्टनर की ही क्या है, उसको पॉलिसी को क्या है, रिकवर करते हैं। लेकिन क्या है, इसमें और क्या इंक्लूड करते हैं? फर्स्टली क्या है, जो भी डिसीज पार्टनर होगा उसके एग्जीक्यूटर को क्या प्रॉफिट मिलेगा इसमें, सॉरी क्या मिलेगा, लाइक अमाउंट ऑफ डिसीज पार्टनर्स लाइफ पॉलिसी। और सेकंड, जो भी सर्वाइविंग पार्टनर्स हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स हैं फर्म में, सर्वाइविंग पार्टनर्स पॉलिसी सरेंडर वैल्यू क्या है, उसको भी हम यहाँ पे उसकी जो भी एग्जीक्यूटर है उसको पे करने के लिए हम उसको भी क्या है, कंसिडर करते हैं इसमें। ठीक है, ये दोनों, ये तो फुल अमाउंट उसको पे की जाएगी और सरेंडर वैल्यू ऑफ जो सर्वाइविंग पार्टनर्स है वो भी उसको कंसिडर की जाएगी इसमें। ठीक है, इसका काउंटिंग ट्रीटमेंट होगा टू टाइप्स में। फर्स्टली क्या है, व्हेन द surrender value is not appearing in the books, and second, when the surrender value is given in the books or balance sheet, surrender value is given। सरेंडर वैल्यू हमें गिवन नहीं है, नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स है, तो जो भी इसके प्रीमियम होगी, प्रीमियम की जो फुल अमाउंट है, फुल अमाउंट हम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। ठीक है, एज एक्सपेंस। जब हमें गिवन है तो हम उसको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में फुल अमाउंट को शो नहीं करेंगे, जो सरेंडर वैल्यू है ओनली उसको ही हम यहाँ पे शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पे लेके प्रीमियम के फुल अमाउंट को यहाँ पे क्या है, हम शो करते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे, जो भी अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, लाइक लाइफ पॉलिसी अकाउंट है, वो हम यहाँ पे प्रिपेयर नहीं करते हैं। ठीक है, और क्या है, सरेंडर वैल्यू को भी हम इसमें शो नहीं करते हैं अपनी बुक्स में, सरेंडर वैल्यू को भी हम अपनी बुक्स में नहीं शो करते हैं। ठीक है, जब क्या है, सरेंडर वैल्यू इज नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स, तो हम लाइफ पॉलिसी अकाउंट प्रिपेयर ही नहीं करेंगे। जब हम शो ही नहीं कर रहे उसको, तो हम क्या उसके अकॉर्डिंग कोई भी अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, इन केस हम सरेंडर वैल्यू हमें गिवन है तो हम ये क्या है, प्रिपेयर करते हैं लाइफ पॉलिसी अकाउंट बैलेंस शीट में। ठीक है, सरेंडर वैल्यू पे हम उसको शो भी करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। और फर्स्टली क्या है, जब वैल्यू हमें गिवन नहीं है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या एंट्रीज होंगी, जो भी अमाउंट रिसीव होनी है हमें मैच्योरिटी पे या डेथ पे, तो उसके लिए एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लाइफ पॉलिसी अकाउंट। नेक्स्ट हम करेंगे, ये क्या है, क्लेम है, क्लेम ड्यू ऑन पार्टनर्स डेथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारी होगी लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू
ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशो में हम ये अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशो में हम क्या है ये क्या अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के, ठीक है, ओल्ड रेशो में। अब है हमें इसमें क्या है, जब हमें डिसीज सरेंडर वैल्यू हमें बुक्स में शो नहीं करनी है तो उसको हम यहाँ पे राइट ऑफ करेंगे आगे। तो सर्वाइविंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हम कौन से रेशो में? गेनिंग रेशो में। यहां पे हम कौन से रेशो में इनको डेबिट करेंगे? गेनिंग रेशो में। और डिसीज पार्टनर को यहां पे हम क्रेडिट करेंगे जब हम क्या है बुक्स में शो नहीं कर रहे हैं उस टाइम। लास्ट एंट्री हम क्यों पास कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्या है शो नहीं करना है सरेंडर वैल्यू को। तो जो भी सर्वाइविंग पार्टनर्स की जो सरेंडर वैल्यू होगी जो पॉलिसी की, उसको भी हम यहाँ पे क्या है डिसीज पार्टनर को उसका शेयर प्रोवाइड करेंगे इसमें से। अब सर्वाइविंग पार्टनर्स को कौन से रेशो में यहाँ पे हम गेनिंग रेशो में यहाँ पे डेबिट करेंगे और डिसीज पार्टनर को इसलिए हम यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं जो भी उसकी सरेंडर वैल्यू होगी सर्वाइविंग पार्टनर्स की लाइफ पॉलिसी की, ठीक है, उस अमाउंट को यहां पे हम प्रोवाइड कर आता है व्हेन द सरेंडर वैल्यू इज ऑलरेडी अपीयरिंग। ठीक है, जब ऑलरेडी अपीयरिंग है तो क्या है हम फुल अमाउंट को तो क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं करेंगे, ठीक है। और क्या है लाइफ पॉलिसी अकाउंट एक मेंटेन करेंगे और क्या है सरेंडर वैल्यू को क्या है बैलेंस शीट में शो करेंगे। लाइफ पॉलिसी अकाउंट को हम मेंटेन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये तीनों काम करेंगे जब हम क्या है सरेंडर वैल्यू ऑलरेडी अपीयरिंग है हमारी बुक्स में। हम क्या एंट्री करेंगे? फर्स्ट तो वही करेंगे हम इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लाइफ पॉलिसी अकाउंट, ठीक है। ये क्या है क्लेम है जो हमारा इंश्योरेंस कंपनी से वो लेंगे हम लाइफ पॉलिसी का। सेकंड होगा लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। और ये अमाउंट कौन सी होगी? जितनी भी अमाउंट है हमारी जो हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिलनी है, जो रिसीव होनी है हमें, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी माइनस सरेंडर वैल्यू, ठीक है। ये अमाउंट हम जो भी हमारी इंश्योरेंस हमें मिलनी है उसमें से हम क्या है सरेंडर वैल्यू को यहाँ पे डिडक्ट कर देंगे। इसमें से वो अमाउंट हम क्या है ऑल पार्टनर्स में क्या है क्रेडिट करेंगे ओल्ड रेशो में, ठीक है, क्लियर। अब इसके रिगार्डिंग हम एक सम करते हैं। लाइक ए बी सी एंड 3 पार्टनर्स हैं, 5:3:2 इनका रेशियो गिवन है हमें, एंड द फर्म हैड इंश्योर्ड सेवरल पॉलिसीज हैं। बैलेंसेस गिवन है हमें इनके पॉलिसीज के 40,000, 32,000 एंड 24,000। सरेंडर वैल्यू जो गिवन है वो 40% क्या है सम एश्योर्ड का है, 40% ऑफ द सम। तो ए क्या है यहाँ पे ए की हमारा डिसीज पार्टनर होगा। तो टोटल क्या है इसकी लाइफ पॉलिसी कितना होगा 40% है, तो 40 अपॉन में 100 अपॉन में 40 कर देंगे। टोटल वैल्यू ऑफ द जो भी पॉलिसी है सम एश्योर्ड है जितना भी वो हम आ जाएगी यहाँ पे, दैट इज 1 लाख, ठीक है। अब क्या है इसमें से क्या है 40,000 है जो सरेंडर वैल्यू है उसको हम डिडक्ट करेंगे फर्स्ट। तो कितना आ जाएगा 60,000 क्या है हम अपने पार्टनर्स में क्या है क्रेडिट करेंगे ओल्ड रेशियो में, ठीक है। फर्स्ट हम एंट्री करेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से 1 लाख से, फुल अमाउंट से हम करेंगे जितना हमें क्लेम है, टू लाइफ पॉलिसी अकाउंट 1 लाख से। अब क्या है लाइफ पॉलिसी जो हम
डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पे लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स करते हैं, टू एस, टू बीस, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो ये हम कितने अमाउंट से करेंगे? 60,000 से। तो 60,000 से हम कौन से रेशो में करना है? हमें ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितना था? 5:3:2। तो इस रेशो में क्या है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, दैट इज 30,000, 18,000 एंड 12,000। इस तरह से हम जो पॉलिसी की अमाउंट थी उसको है सरेंडर वैल्यू को हमने इसमें से डिडक्ट किया है, जो बाकी है उसको हमने पार्टनर्स में क्रेडिट किया है। इस तरह से हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी को ट्रीटमेंट करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसका, जब उसमें क्या दोनों पार्ट्स में लाइक ऑलरेडी अपीयरिंग है बुक्स में और सरेंडर वैल्यू ऑलरेडी अपीयरिंग नहीं है बुक्स में, दोनों केसेस में हमने किया है। ठीक है, आगे हमने यहाँ पे क्यों नहीं किया आगे? क्योंकि क्या है, जो सरेंडर वैल्यू है वो क्या है, ऑलरेडी अपीयरिंग है बुक्स में, इसलिए जो हमने थर्ड एंट्री की थी जब अपीयरिंग नहीं थी बुक्स में, वो हम यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि बी और सी की जो है सरेंडर वैल्यू है जो पॉलिसी की वो ऑलरेडी अपीयरिंग है बुक्स में, इसलिए आगे हमें फर्दर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है इससे रिलेटेड। ठीक है, any query relating to the joint life policy or any of the topics, please write in the comment section. Thank you. Please like, share and subscribe my channel.